खाली करिए भाई, गेट के बाहर चलिए, बाहर तो निकलने देंगे। इसको सीधे करो, सीधा सीधा वही लेके खड़े रहो। मीडिया के जो बंधु हैं, कृपया पीछे होकर जगह दे। यहाँ जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, कृपया बताएं कि रास्ता क्यों रोका गया है। जो जिम्मेदार व्यक्ति हो वो कृपया बताएं रास्ता क्यों रोका जा रहा है। मठ में हम लोगों को निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, कृपया बताइए। अधिकारी लाइए ना, हम लोग बात करेंगे। कौन अधिकारी बात करो ना, कृपया बताएं कि क्यों रोका जा रहा है। कृपया स्पष्ट रूप से ये बताएं कि हमको यहाँ पर क्यों रोका गया है। आपके पुलिस बल के द्वारा रोका जा रहा है, क्या कारण है। आपको बताया गया था पहले ही कल से कि वहाँ पे आपको जाने की अनुमति नहीं है। भाई अनुमति नहीं है, क्यों नहीं है उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। जो जिम्मेदार व्यक्ति हो वो कृपया बताएं रास्ता क्यों रोका जा रहा है। मठ में हम लोगों को निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, कृपया बताइए। कृपया बताएं कि क्यों रोका जा रहा है। कृपया स्पष्ट रूप से ये बताएं कि हमको यहाँ पर क्यों रोका गया है। आपके पुलिस बल के द्वारा रोका जा रहा है, क्या कारण है। आपको बताया गया था पहले ही कल से कि वहाँ पे आपको जाने की अनुमति नहीं है। भाई अनुमति नहीं है, क्यों नहीं है उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। आप ही चलिए, धन्यवाद। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं। वहाँ पे तो अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है, रोज होती है। वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्मी, रोज वहाँ पर सनातन धर्मी परिक्रमा करते हैं। हाँ जी, अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कृपया हमको अनुमति दे। यहाँ रास्ता जो आप लोग करके खड़े हैं हट जाए, ताकि हम अपने धर्म का पालन कर सके। आप धर्म का पालन करिए, लेकिन वहाँ की परिक्रमा की अनुमति नहीं है। बस क्या है, परिक्रमा की अनुमति नहीं है आपके। भाई परिक्रमा आप कह रहे हैं 144 धारा है, हम वहाँ पर 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग नहीं होंगे, 5 लोग नहीं होंगे। 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। क्या चीज, परमिशन लीजिए उसकी। ये बात आपने कल क्यों नहीं कहा। कल जी मैंने कहा था आपसे ये बात। ये नहीं कही थी, बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अनुमति जो है आपके पास नहीं है। मैंने कल भी कही थी बात आपसे। ठीक है, तो आप चालू कर रहे हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि अनुमति ले हम, अभी आप ये हमसे अनुमति दे। यहाँ रास्ता जो आप लोग करके खड़े हैं हट जाए, ताकि हम अपने धर्म का पालन कर सके। आप धर्म का पालन करिए, लेकिन वहाँ की परिक्रमा की अनुमति नहीं है। बस क्या है, परिक्रमा की अनुमति नहीं है आपके पास। भाई परिक्रमा आप कह रहे हैं 144 धारा है, हम वहाँ पर 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग नहीं होंगे, 5 लोग नहीं होंगे। 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। क्या चीज, परमिशन लीजिए उसकी। ये बात आपने कल क्यों नहीं कहा। मैंने कहा था आपसे ये बात। ये नहीं कही थी, बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अनुमति जो है आपके पास नहीं है। मैंने कल भी कही थी बात आपसे। ठीक है, तो आप चालू कर रहे हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि अनुमति लें हम, अभी आप ये हमसे कह रहे हैं कि हम अनुमति लें। ठीक है, हम अनुमति के लिए अभी कागज भेजते हैं आपके पास, आप हमको अनुमति दीजिए। लेकिन आप हमारे धर्म पालन में, हमारी परंपराओं के निर्माण में बाधा न करें कृपया, ये हमारा आपसे अनुरोध है। कृपया आश्वासन दीजिए, बताइए। किस बात का आश्वासन। यही कि हम आपको अनुमति के लिए पत्र भेज रहे हैं। आप भेजिए। ठीक है, चलो चलो साइड में जाओ। आदेश
देखिए। अरे सोनारपुरा पे बोलिए। केवल एक विषय है कि महामंडल हाँ को वहाँ देने की साथ नहीं है। हाँ बोलिए। और कुछ हमने आपको बता दिया ना, आप जाए दिव्यांश देखिए, प्रशासन से तो कोई बात नहीं हुई। जब हम लोग ज्ञानवापी मंदिर की परिक्रमा के लिए, जैसा कि पहले से ही हमने सूचना किया हुआ था कि सोमवार 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, 3:30 बजे अपने ज्ञानवापी मंदिर की परिक्रमा करेंगे। उसके लिए जब हम निकल रहे थे तो उसी समय बहुत सारे पुलिस बल ने हमको वहाँ पर रोक दिया, मठ से बाहर नहीं निकलने दिया। और हमने पूछा कि हमको क्यों रोका जा रहा है। बहुत देर तक तो उन्होंने बताया ही नहीं। फिर बार बार पूछने पर कहा कि नहीं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो हमने कहा कारण तो बता दो कि क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा वहाँ 144 धारा लगी हुई है। तो हमने कहा भाई 144 धारा में वहाँ पर हज़ारों दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, हज़ारों नमाज़ार्थी नमाज पढ़ रहे हैं, तब आपकी 144 धारा वहाँ पर नहीं लगती है। और हमारे वहाँ जाने से, परिक्रमा करने से आपको 144 धारा लगती है। तो बोले कि हाँ लगी हुई है, अब आप नहीं जा सकते बस। हमने कहा ठीक है। 144 धारा में तो हमने जैसा कि सुना जाना है 4 लोगों से ऊपर होने पर लागू होती है। हम 2 लोग चले जाएंगे, एक हम और एक हमारे साथ मर्यादा की दृष्टि से एक व्यक्ति मिनिमम, और 2 लोगों को जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 को भी नहीं जाने देंगे। उसके लिए भी लिखित परमिशन की ज़रूरत होती है। 144 धारा जहाँ लगी होती है वहाँ किसी को भी जाने के लिए परमिशन लिखित ज़रूरत है। तो हमने कहा ठीक है, हम वो परमिशन सीख कर देते हैं। तो अभी हम परमिशन टाइप करा रहे हैं उसको वहाँ पर। क्यों आप जाना चाह रहे हैं वहाँ? क्या हम इसलिए जाना चाह रहे हैं कि देखिए, आप लोगों को जानकारी है 1.5 साल पहले वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए। हमारे गुरुजी महाराज ने हमको कहा कि तुम जाओ हमारी तरफ से, वहाँ सनातन धर्मियों की ओर से हमारी तरफ से पूजा करो। हम आए, पूजा करने जा रहे थे, पूजा करने नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि आप कोर्ट में जाइए। हम कोर्ट में गए, जैसा कहा गया। 108 घंटे हम बैठे रहे, सुना नहीं गया। फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में 1.5 साल का समय बीत गया है। और राग भोग जैसे विषय पर, और कोई विषय होता तो कोई बात नहीं, आप लंबा टाल देते। राग भोग का विषय है जो कि प्रतिदिन जरूरी होता है। किसी का भोजन, किसी का स्नान प्रतिदिन आवश्यक होता है। तो ऐसे भगवान के भोजन और स्नान का विषय था। उस विषय को आप 1.5 साल तक तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कि रिजेक्ट कर दें, हम आगे कोर्ट में चले जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत अनदेखी की जा रही है। तो हमने सोचा कि अब क्या करें। तो एक ही तरीका था हमारे पास कि बाउंड्री के बाहर जा करके परिक्रमा कर लें और प्रणाम कर लें। हमारे यहाँ वो भी पूजा है। और ये नया नहीं है, ये पहले से ही, जब से वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई है तब से ही हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। मुकदमों में और दूसरे ग्रंथों में इसके प्रमाण है। हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। और हम भी जब काशी आए थे तब से कई बार वहाँ पर परिक्रमा कर चुके हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि इसी रूप में चारों तरफ बाउंड्री के बाहर चल करके भगवान का नाम लेकर के और प्रणाम करेंगे और चले आएंगे। रहते हैं कोई बाउंड्री के भीतर जाने के लिए तो हम कहीं नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बाउंड्री के बाहर हम एक चक्कर लगा के, जिसको हम अपनी धार्मिक भाषा में परिक्रमा कहते हैं, उसका पुण्य होता है हमारे यहाँ। और हम दूर से ही अपने मंदिर को घर नज़र निहार करके प्रणाम करके आना चाहते थे। इतना ही तो हमारा। जब प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है फिर क्यों अनुमति के लिए वो कह रहे हैं? अब क्यों कह रहे हैं ये तो उन्हीं से पूछिए, क्योंकि उन्होंने और कोई कारण तो बताया नहीं। यही कहा कि बस आप नहीं जा सकते। बस बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि 144 धारा का धारा। अनुमति के लिए आपके वकील पूरी टीम लगी है, अगर परमिशन मिलता है तो वो फिर तब करेंगे। देखिए, जब परमिशन करेंगे ठीक है। हम आज जाना चाहते थे, प्रशासन को कोई समस्या है तो हम प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। हम प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। परमिशन, लेकिन हमको तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति चाहिए, बस अपनी आस्था प्रदर्शित करना है। अब नहीं मिलता है तब उस समय विचार करेंगे। हम क्यों कहें कि नहीं मिलेगा, जब 144 धारा है और 144 धारा में हम 4 लोग से ज़्यादा जा ही नहीं रहे। हम तो 2 की बात कर रहे हैं मिनिमम। तो जब हम 2 ही लोग जा रहे हैं तो क्यों नहीं परमिशन? आपको कितने देर तक कहा जाए अगर नज़रबंद की स्थिति जैसी बन गई? देखिए, नज़रबंद की स्थिति तो कल रात को 2 बजे से ही हो गई है। 2 बजे रात को हमको रिपोर्ट की गई कि चारों तरफ से मठ को पुलिस वालों ने घेर लिया है और तब से अभी तक घेरे ही हुए। ठीक।
आपके द्वारा भी बताया गया अनुमति के लिए, वो अनुमति के लिए आपको पत्र दे रहे हैं, तो क्या अनुमति स्वीकार करेंगे? ये जो भी नियम संगत होगा उसके बाद इनके प्राथमिक